240 भागित 60 धन 120 भागित 15 गुणा 3 धन 5 को सरल कीजिए। तो बीजगणित के क्वेश्चन में सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद फिर एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस को। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है, तो हम डिवीज़न को पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको हम जो भाग में उसको नीचे में लिख लेंगे, 240 भागित 60 धन 120 भागित 15 गुणा 3 धन 5। अब ये कट जाएगा 0 से 0, 6 कम 6, 6 चौक 24, 15 कम 15, 15 अट्ठे 120। इसको हम अच्छे से लिख लेंगे, 4 धन 8 गुणा 3 धन 5। अब यहाँ पर गुणा को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 धन 8 तिया 24 धन 5। सबको जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ गया, जोड़ देंगे तो हो जाएगा इसका आंसर 33 और ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 63 प्लस 9 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले अच्छे से। 63 प्लस 9 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। अब यहाँ पर जो डिवीज़न है उसको हम हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 9 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 6 को 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये माइनस 2। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 63 प्लस 9 माइनस 6 सत्ते 42 और यहाँ पर ये प्लस में और ये माइनस में तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 63 और 9 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 72 माइनस 42। 72 में से 42 को घटाएंगे तो हो जाएगा आंसर 3 आ जाएगा आंसर। और इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन बी आया है। 96 प्लस 32 इंटू 5 माइनस 31। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 96 प्लस 32 इंटू 5 माइनस 31। अब यहाँ पर हम 32 में से 5 को इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 96 प्लस ये दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 160 माइनस 31। अब हम पहले प्लस करेंगे उसके बाद में माइनस करेंगे, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 256 माइनस 31। माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर 225। ऑप्शन इसमें भी बी आएगा। 4 से 2/3 गुणा 6 से 1/3 धन 3 से 1/3 का मान क्या है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 से 2/3 गुणा 6 से 1/3 धन 3 से 1/3। सबसे पहले तो हम इन सबको सरल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12, 12 और 2 14, 14/3 गुणा 3 छक्के 18, 18 और 1 19, तो 19/3 धन 3 तिया 9 और 1 10, 10/3। अब यहाँ पर गुणा है दोनों, लेकिन कोई भी किसी से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। तो 14 में से 19 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 266/3 तिया 9 धन 10/3। अब ये दोनों का हम लसा निकाल लेंगे, तो लसा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 से 9 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 9 को 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3। अब इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 266 धन 10 तिया 30। 266 में 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 296/9। ये आंसर है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 9 आएगा है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 54/3 गुणा 16/2 बटे 180 भागित 5 गुणा 6/3। इसका आंसर क्या होगा, इसको हम लिख लेंगे 54/3 गुणा 16/2 बटे 180 भागित 5 गुणा 6/3। अब ये भाग में है तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर ऐसे 54/3 गुणा 16/2 भागित
180/5 गुणा 6/3। अब जो जो करते हैं उसको काट देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। फिर ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर ये कट जाएगा 5 एकम 5 और ये 5 तिया 15 और 5 छके 30। फिर ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं इधर। 18 गुणा 8 बटे 36 गुणा 2। अब इसको काट देंगे। 18 एकम 18, 18 दूनी 36। फिर ये 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर से कट जाएगा ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इस तरह से इसका आंसर 2 आया है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।